सभी को राम राम। तो आज राशन कार्ड पे बात करेंगे कि राशन कार्ड में जो एक्सक्लूजन आए हुए हैं नए नए, जिसकी वजह से हमारी इनकम भी बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है, तो राशन कार्ड पे जरूर एक्सक्लूजन आ गया, जिसकी वजह से राशन कार्ड आने वाले समय में कटने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बात आप ध्यान दे लें कि अभी आपका राशन कार्ड कटा नहीं है, अभी कटा नहीं है। हो सकता है सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि घर घर जाके वेरिफिकेशन कराए, इस पे भी विचार चल रहा है, जल्दी ही फैसला होने वाला है। यदि घर घर जाके वेरिफिकेशन होगी तो लगभग जायज कार्ड रहेंगे, नाजायज कट जाएंगे। ये अच्छा तरीका भी है, गरीब आदमी को इससे लाभ मिलेगा। और ये 5-6 कारण है। आज इन 5-6 कारण पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और हम अपना बचाव क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हमारा राशन कार्ड कटा नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह हमारा राशन कार्ड कट गया है उसी तरह राशन कार्ड बन भी जाएगा। तो हमें अपने राशन कार्ड को बचाने के लिए क्या करना है, या यदि कट जाता है तो कटने के बाद जल्द से जल्द हम फिर दोबारा से राशन कार्ड की सूची में आ जाए, हमारा राशन कार्ड बन भी जाएगा। तो हमने करना क्या है, ये चीजें आप ध्यान दे लें, इसी पे आज बात करूंगा। यदि पहली बात तो कटेगा ही नहीं यदि आप थोड़े से चौकन्ने रहेंगे, और यदि मान लीजिए कट गया किसी कारणवश, तो जल्द ही आप दोबारा से भी बीपीएल की सूची में आ जाएंगे, दोबारा से भी आपका राशन कार्ड बन जाएगा। तो ये 6 कारण हैं जिनसे राशन कार्ड कट रहे हैं, और इन 6 कारण का हमें क्या निवारण करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो दूसरे राज्य से हमारे परिवार के सदस्य हैं, मान लीजिए किसी की शादी हो गई है यूपी में, दिल्ली में, तो वो जब लड़की हमारे यहाँ बहू बन के आती है तो वहां उसके राशन उनके घर वालों के राशन कार्ड में भी उसका नाम होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जल्द से जल्द लड़की के परिवार घर वाले राशन कार्ड से उसका नाम कटवा लें। मान लीजिए आपकी घरवाली दिल्ली से है, यूपी से है, तो सबसे पहले तो उसका नाम उनके मायके के घर वालों के परिवार के राशन कार्ड से उसका नाम आप कटवा दें। उसका नाम कटेगा, 1-2 महीने में वो अपडेट हो जाएगा। जैसे ही वो अपडेट होगा, मान लीजिए यहाँ तब तक आपका राशन कार्ड कट भी गया इस कारण से, तो 2-4 महीने में वो दोबारा से बन भी जाएगा, या हो सकता है अभी 2-4 महीने तो कटे ही ना। तो ये जो आपका एक्सक्लूजन है राशन कार्ड में जो आया हुआ है अदर स्टेट वाला, ये आपका दूर हो जाएगा। फिर दूसरी बात जो आई हुई है 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन, इसमें यदि आपकी जमीन 2.5 एकड़ से कम है, तो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं आपको, आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री जो अभी आपने बनवाई है या अपनी फर्द पे पटवारी के दस्तखत करवा के आप ब्लॉक में जाएं और वहां लिखित में कंप्लेंट दें कि सर हमारे पास इतनी जमीन नहीं है। ब्लॉक में फैमिली आईडी वाले बैठते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन है। यदि रियल में किसी की 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वो उसको क्या करना है, हो सके तो आप अपनी बीवी के नाम या बच्चों के नाम जमीन को बट उतरवा दें, ताकि बट जाए, डिवाइड हो जाए। जब जमीन डिवाइड होगी तो 2.5 एकड़ से लगभग कम हो जाएगी। इतने बड़े बड़े जमींदार तो बहुत कम ही है, और फिर यदि इतने बड़े जमींदार हैं तो फिर उनको जरूरत भी नहीं। अब आ गया आईटीआर वाली समस्या। आईटीआर फील करती लोन लेने के लिए कई बार जरूरत पड़ जाती है, या कई बार और भी जरूरत होती है जिसमें आईटीआर फील करनी पड़ती है। तो यदि या तो आईटीआर फील करनी बंद कर दें, संभव है तो। यदि नहीं है तो जीरो इनकम की आप आईटीआर भर दें। जीरो इनकम की आईटीआर को आप भर सकते हैं, ये फिर इस समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगी। फिर जो वाहन वाली आई हुई है दिक्कत, लाइट मोटर व्हीकल की या बाइक की, यदि ये आपकी है, यदि आपकी नहीं है तो आप अपने ब्लॉक लेवल पे इसकी कंप्लेंट लिखित में दें। ऑनलाइन अभी इसका कोई रास्ता नहीं है, यदि ऑनलाइन आ गया तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। यदि ये आपके नाम है और आपकी बाइक है तो संभव हो तो इसे दूसरे के नाम उतरवा दें, दूसरे के नाम करवा दें अपनी। आपका कोई भाई है, काका है, ताऊ का लड़का है, जिसके भी नाम आप चाहें, अपने परिवार के किसी और सदस्य या कुनबे में किसी और सदस्य के नाम इसको आप उतरवा दें। यदि आप गरीब हैं तो ये आपको आपके राशन कार्ड को ले बैठेगा और योजनाओं से भी आपको दूर कर देगा। तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। फिर प्लाट है यदि किसी के नाम, गांव में 400 गज से ज्यादा और शहर में 200 गज से ज्यादा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप प्लाट को आप कैसे बेचोगे, तो ये तो रहेगा आपके नाम। फिर यदि किसी की इनकम ज्यादा है, मान लीजिए किसी की इनकम ज्यादा है, तो वो क्या करे, जैसे ही आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के ने और अपने बच्चों की अलग से फैमिली आईडी बनवा दें। जैसे ही बच्चे की शादी होती है अलग फैमिली आईडी बनवा दें, फिर इनकम का बंटवारा हो जाएगा, उससे आपकी इनकम जो है कम हो जाएगी यदि आप गरीब हैं। फिर जिनका बिजली का बिल ज्यादा है, बिजली का बिल ज्यादा आता है, इस वजह से जिनका राशन कार्ड कट गया है, तो आपको क्या करना, मान लीजिए इस साल बिजली का बिल ज्यादा आ गया, राशन कार्ड कट गया, और अगले साल यदि आपका बिजली का बिल कम हो जाता तो राशन कार्ड दोबारा से बन भी जाएगा। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आप सोलर पैनल लगवा लें। सोलर पैनल लगवा लें, उससे आपका जो बिजली का बिल है वो घट जाएगा। सरकार सब्सिडी भी दे रही है,
सरकारी भी लगवा सकते हैं, प्राइवेट भी लगवा सकते हैं। आप सोलर पैनल लगवा लें, इससे आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। बिजली का बिल कम हो जाएगा तो आपका राशन कार्ड नहीं कटेगा। यदि कट गया तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगली फिर जब बीपीएल की लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम दोबारा से भी आ जाएगा, जब आपका बिल साल का 24,000 से कम हो जाएगा। तो ये 6-7 बातें हैं जिन वजह से हमारे राशन कार्ड कटते हैं। वैसे अभी हाल फिलहाल अभी राशन कार्ड कटे नहीं है, बहुत ही कम राशन कार्ड कटे हैं, अभी तक कटे नहीं है, कटने वाले हैं इन एक्सक्लूजनों की वजह से। लेकिन आप समय रहते इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो आपका राशन कार्ड नहीं कटेगा। और यदि किसी का कट भी जाता है तो दोबारा से आप बीपीएल की लिस्ट में अपना नाम, फिर भी आपका नाम आ जाएगा, जुड़ जाएगा, आपका दोबारा से भी राशन कार्ड बन जाएगा। तो आज आपको यही जानकारी देनी थी। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट करते मेरे पास, मैं आपके कमेंट का जवाब देर सवेर जरूर दे दूंगा। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।